नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ कर लेते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा आज से शुरू हो गई है और 28 लाख अभ्यर्थी 50 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की सघन चेकिंग, मोबाइल, घड़ी और गैजेट्स की पूरी तरह से जो चेकिंग है वो की जा रही है, क्योंकि ये सब प्रतिबंधित है, यानी इन पर बैन है। 3 दिन तक पुलिस कांस्टेबल परीक्षा चलने वाली है। रोजाना 2 शिफ्ट में यानी 2 पालियों में पुलिस कांस्टेबल परीक्षा आयोजित होगी। पहली पाली यानी पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक है। 150 बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए 2 घंटे का समय दिया गया है। लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा आज से शुरू है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। अभ्यर्थियों और परीक्षार्थी जो हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए भारी पुलिस फोर्स है। साथ ही साथ चेकिंग भी चल रही है, क्योंकि गैजेट्स ले जाना, घड़ी ले जाना, मोबाइल फ़ोन ले जाना, ये तो बैन है। भर्ती की परीक्षा आज शुरू हो गई है, जो कि आगामी 3 दिन चलने वाली है। वहीं 50 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो लगभग 28 लाख जो परीक्षार्थी हैं वो भाग लेंगे। ऐसे में 6 पालियों में परीक्षा की जा रही है, 3 दिन के अंदर की जाएगी। सुबह जो पहली पाली है वो 10 बजे से 12 बजे तक की है और वहीं दूसरी पाली की बात की जाए तो वो 3 बजे से 5 बजे तक की है। मैं अपने सहयोगी सोंगे इस ओर दिखाएं कि जहाँ पर सुबह परीक्षा केंद्र पे सुबह से ही लोग पहुँच चुके हैं। वहीं पुलिस ने भी पूरी तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उससे पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। इंतजाम के साथ साथ आपको बता दें कि मेरी जो मौजूदगी है वो नेशनल पीजी कॉलेज के पास में है, जहां पर इस ओर मैं दिखाना चाहूँगा, जहां पुलिस परीक्षा को लेकर कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन पूरी तरीके सख्त हो चुका है और जो भी निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि बायोमेट्रिक से जांच होगी और उसके बाद ही अंदर जाने दिया जाएगा। किसी प्रकार का कोई भी बायोमेट्रिक के जाँच होने के बाद में कोई भी घड़ी या चीज़ें ले जाना मना किया गया है। आपको दिखा दें कि यहाँ पर लगातार लोग सुबह से ही पहुँच चुके हैं और उनके अंदर एक अलग ही उल्लास है कि आज वो परीक्षा देने जा रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक, आज परीक्षा देने आए, क्या लग रहा है? कैसी परीक्षा होने वाली है? बढ़िया। बढ़िया। कहाँ से आए हैं? यूपी है, हरदोई से। हरदोई से आए। आप कहाँ से हैं मैम? जी, मैं हरदोई से आई हूँ। आज परीक्षा होने जा रही है, कैसा लग रहा है आपको? घबराहट सी हो रही थोड़ी, अब पता नहीं पेपर कैसा जाएगा, ये पेपर देने के बाद ही पता चलेगा। तैयारियाँ तो की होंगी? तैयारियाँ तो की हैं, अब किस्मत में जो होगा वही होगा। कहाँ से आई हैं? हरदोई से आए हैं। हरदोई से आप भी आई हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अलग अलग जिलों से लोग पहुँचे हैं और केंद्रों पर परीक्षा कुछ ही देर बाद लगभग चालू हो जाएगी। अश्विनी अवस्थी मेरे साथ, मेरे सहयोगी लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अश्विनी, फिलहाल किस प्रकार की तैयारियां देख रहे हैं? अभ्यर्थियों की शिफ्ट जो है पहली पाली कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, क्योंकि 9 बजे से ऊपर का समय हो रहा है और 10 बजे से लेकर दोपहर तक की शिफ्ट रहेगी। फिलहाल क्या किस तरीके से अभ्यर्थी वहां पर पहुंच रहे हैं? क्या चेकिंग शुरू हो गई है? क्योंकि जो प्रतिबंधित चीज़ें हैं उनको ले जाना तो पूरी तरीके से मना है। जी देखिए, आपको बता दूं कि पहली पारी की परीक्षा जो शुरू हो चुकी है उसको लेकर एंट्री भी चालू हो गई है और लगभग अगर देखा जा रहा है कि 10 बजे से परीक्षा चालू है, जिसको लेकर यहाँ पर जो परीक्षार्थी पहुँचे थे वो अंदर पहुँच चुके हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा इस ओर दिखाएं कि मैं इसमें नेशनल पीजी कॉलेज के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और नेशनल पीजी कॉलेज के बाहर ही पूरी तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड प्रोन्नति का लखनऊ का जो बोर्ड लगाया गया है, एक बैनर लगाया है जिसमें कैलकुलेटर, वॉलेट और पर्स, पेन जैसी चीज़ें, चश्मा, टोपी और जैसी चीज़ों को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। साथ में अगर बात की जाए तो डिजिटल गैजेट्स की बात करें तो उसको भी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पूरी तरीके से यहाँ पर रोक दिए, चाहे वो ब्लूटूथ हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे यूएसबी पोर्ट हो, चाहे कैमरा हो, वॉच हो, डिजिटल, सभी को यहाँ पर पूरी तरीके से पहले रोक दिया गया है। और रोकने के साथ साथ पूरी तरीके से बायोमेट्रिक सभी की चेकिंग हो रही है। चेकिंग होने के साथ साथ अंदर लोग जा रहे हैं और जाने के बाद अभी 10 बजे की जो पहली पारी की परीक्षा है वो प्रारंभ होगी। जी, लगभग कितने अभ्यर्थियों ने अपना जो एडमिट कार्ड है वो लिया है, ऑनलाइन इस पे आवेदन दिया है? कितनी संख्या में परीक्षार्थी यहाँ पर हैं जो परीक्षा दे रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि इस तरह के लगभग 50 पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें से नेशनल पीजी कॉलेज के जिस पॉइंट पे हैं यहाँ पर लगभग जो संख्या अगर बात की जाए कोई
पुख्ता नहीं है, मगर ये है कि लगभग मान के चलें तो लोग हज़ारों की संख्या में यहाँ पे अभ्यर्थी पहुँचे हैं। और कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पूरी रात जाग कर बड़ी दूर से यहाँ पहुँचे हैं। और उसके साथ साथ सरकार द्वारा सुविधाएँ भी दी गई हैं। ऐसे में सुविधाओं की बात की जाए तो जो अपना एडमिट कार्ड दिखाने के बाद जो बस है उसमें उनका 50% किराया कहीं ना कहीं माफ़ हो जाएगा, जिसको लेकर भी उनमें एक अलग खुशी है। और आज पेपर देने आए हैं। हमने इससे पहले लोगों से बात की थी, कोई हरदोई से आया, कोई सीतापुर से आया, कोई आगरा से आया, कोई फिरोजाबाद से आया है, तो उनमें अलग ही खुशी थी। आज उनका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम में पूरी तरीके से वो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। और वहीं अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो यहाँ पर पूरी तरीके से सुबह से ही पुलिस मुस्तैद है, शासन प्रशासन के लोग मौजूद हैं और लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि परीक्षा को लेकर कोई भी किसी प्रकार की चूक न रहे, जिसको लेकर कहीं ना कहीं शासन ने पूरी तरीके से कमर कस ली इस परीक्षा को सफल बनाने के लिए। जी ठीक है। शक्ति सिंह मेरे साथ मेरे सहयोगी अयोध्या से जुड़े हुए हैं और प्रवीण श्रीवास्तव गोंडा से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सीधा मैं शक्ति आप ही का सबसे पहले रुख कर लेती हूँ। फिलहाल अयोध्या में किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं? यहाँ पर किस प्रकार से अभ्यर्थी जो हैं वो कतारों में लगे हुए हैं? क्या उनके अभिभावक भी उनके साथ पहुँचे हैं? उनके ठहरने की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? और पुलिस चेकिंग किस प्रकार से चल रही है? क्या दुरुस्त है वहाँ पर चीज़ें? जी, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। छप्पे छप्पे पर सुरक्षाकर्मी जो हैं वो तैनात हैं। हमारे पीछे ठीक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी है वो लगातार लगे हुए हैं। यहाँ पर जो एसपीसीटी हैं वो भी मौजूद है। यहाँ पे जो एडीएमएफआर हैं वो भी मौजूद है। जो यहाँ के जिम्मेदार हैं वो मौजूद हैं। और अगर बात करें यहाँ पे अभ्यर्थियों की, तो अभ्यर्थी अभी इस समय पीछे हमारे देख सकते हैं जहाँ पे परीक्षा सेंटर बनाया गया, वहाँ परीक्षा के लिए ठीक है शक्ति, मैं रुक करूंगी आपका। प्रवीण श्रीवास्तव मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रवीण, जहां पर आप मौजूद हैं वहां की तस्वीरें अगर आप दिखा पाए तो दिखाइएगा, और किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, कितनी लंबी कतार है जो अब परीक्षा केंद्रों तक पहुंच रही है? कहेंगे वो परीक्षा केंद्र दिखाए। ये वो परीक्षा केंद्र है गोंडा का लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय, जहां पर आज ये पुलिस परीक्षा की शुरुआत है। 10 बजे से पहली पाली शुरू होगी और ये लंबी कतार हम दिखाना चाहेंगे। जो बाहर से अभ्यर्थी आए हैं, ये लंबी लंबी कतारों में लगे हैं, जो अपने आने के समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और पुलिस ड्यूटी पर तैनात सिपाही भी अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाने के लिए अब परीक्षा को कराने के लिए, परीक्षा को सही तरीके से कराने के लिए यहाँ मौजूद है कि किसी को किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं है। आप ये देख सकते हैं पुलिसकर्मी ये लोगों को कतारबद्ध खड़ा होने के लिए कह रहे हैं कि लोग कतारबद्ध होकर इस परीक्षा को दें, जिससे किसी को किसी तरह की दिक्कत है। इस जनपद में कई जनपदों से बाहर से लोग आए हैं इस परीक्षा को देने वाले। हम बात करेंगे, भैया आप कहाँ से आए हैं? आज 12 बजे रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को परीक्षा केंद्र से? फिलहाल ये ट्रेन से। और आप कहाँ से आए हैं? साधन से आए आप? कोई दिक्कत परेशानी इस परीक्षा को लेकर आप लोग किस तरह से आप तैयारी आप लोगों ने कर रखी है? तो ठीक ठाक परीक्षा सही से हो जाए, बस वही समझिए। स्कोर कार्ड वगैरह देना चाहिए विभाग को। और वही कुछ लोग और भी यहाँ खड़े हैं जो इस कतार में, भैया परीक्षा देने कहाँ से आए हैं? कोई दिक्कत परेशानी किस तरह से तैयारी आप लोगों की चल के? देखिए तैयारी तो इनकी बहुत अच्छी, आगे परीक्षा के लिए प्रयास करें कि इनकी परीक्षा सही तरीके से हो, कोई दिक्कत परेशानी इनको ना हो। और ये चाहते परीक्षा कितने रूप से यहाँ पर हो जाए। जी लेकिन यहाँ पर प्रवीण अगर हम बात करें तो नकल विहीन परीक्षा करवाना ये सरकार का और प्रशासन का सबसे बड़ा एक तरीके से उनकी प्राथमिकता है या बड़ा मकसद है, लेकिन उसको लेकर बार बार सवाल भी खड़े होते हैं। और दूसरा सवाल ये भी है कि जो आपके अगर हम धार्मिक चिन्ह की बात करते हैं तो उनको लेकर भी अक्सर विवाद रहता है। तो क्या यहाँ पर देख रहे हैं आप, क्या लोगों को कोई मनाही तो नहीं है यहाँ पर कलावा पहनने में? जो महिलाएं हैं वो मंगलसूत्र पहनकर आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, इसको लेकर तो कोई मनाही नहीं होगी, कोई प्रतिबंध नहीं होगा? जैसे चश्मा है, कैप है, इस तरह की चीजें जो भी हाईटेड है, मोबाइल है, कीरिंग है, जिसको आप लेके नहीं जा सकते हैं। और देख रही है बराबर चेकिंग भी चल रही है, जिस तरह से किसी को कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह का ऐसा कोई सामान ना हो जो आपत्तिजनक हो, जो अंदर ले जा सके। रही कलावा की बात, इस तरह की भी कोई बात यहाँ पर देखने को नहीं मिली है।
कि कलावा के लिए इनको किसी तरह से रोका गया हो। जी अश्विनी, यहाँ पर आपसे भी यही सवाल है, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है और इसको लेकर लोगों में खासा नाराज़गी भी होती है कि कहीं पर उनके धार्मिक चिन्ह जो हैं वो उतरवा दिए जाते हैं, कलावा नहीं पहन सकते हैं, मंगलसूत्र नहीं पहन सकते हैं, रुद्राक्ष नहीं पहन सकते हैं, तो क्या यहाँ पर वो चीज़ें प्रतिबंधित हैं या अलाउड है? देखिए, आपको बता दें कि जो धार्मिक चीज़ें हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं चीज़ों को देखा गया है, कलावा और चीज़ों को पहनने के दिया जा रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि सभी को उतरवा दिया जाए, मगर हाँ कोई जो भारी कोई पहन के आता है, जो ज्वेलरी होती है उसको हटवाया जा रहा है। उसके साथ साथ अगर कोई डिजिटल जैसी चीज़ पहने वजह से वॉच हो गई व अन्य उपकरण हो गया तो उनको हटवाया जा रहा है। उसके साथ साथ पूरी तरीके से यहाँ पर पहले ही मैंने आपको बता दूँ कि यहाँ पर निर्देशित कर दिया गया है कि किन किन चीज़ों को लेकर यहाँ पर प्रतिबंध लगाया, चाहे वो डिजिटल चीज़ें हों चाहे अन्य चीज़ें हों। उसके अलावा अगर कोई आ रहा है तो कोई धार्मिक चीजें ऐसी नहीं हटवाई जा रही, ना कोई धागा, ना कोई किसी प्रकार से हटवाया नहीं जा रहा है। मगर हाँ, सुरक्षा के इंतजाम अगर बात की जाए तो उसको देखते हुए पूरी तरीके से पहले अश्विनी, क्योंकि सरकार ने ये भी जो दूर दराज से छात्र आ रहे हैं, अभ्यर्थी आ रहे हैं, अलग अलग जिलों से आ रहे हैं, कोई अयोध्या से, कोई फिरोजाबाद से, कोई गोंडा से, कोई कहीं से आ रहा है, लेकिन सरकार ने एक सुविधा की है कि उनको बस में अगर वो प्रवेश पत्र अपना दिखाते हैं तो उन्हें 50% छूट मिलेगी। तो आप लोगों से अगर बातचीत कर पाए तो कीजिए, उनसे जानिए कि वाकई में उन्हें ये सहूलियत मिली है या नहीं। बिल्कुल साफ तौर से बता दें कि रोडवेज की जो सरकारी बसें हैं उनमें अगर प्रवेश पत्र आप दिखाते हैं तो उसके बाद आपको कहीं ना कहीं छूट मिलती है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे उस ओर चलते हैं जो जहां पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि वो लोग यहां पर आए हैं तो उनको छूट मिली है नहीं मिली। हालांकि अगर बात की जाए तो अभी पहले पाली की जो परीक्षा है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पर लोग अंदर जा चुके हैं। अन्य लोगों की जो परीक्षा है वो 12 बजे से स्टार्ट है, जिसको लेकर यहाँ पर लोगों को रुकने नहीं दिया जा रहा है और उनसे साफ तौर से निर्देशित किया गया है जब आपकी परीक्षा का समय होगा उसके 1 घंटे पहले ही आप लोग यहाँ पे पहुंचे। जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा केंद्रों के अंदर पहुंच चुके हैं, इसीलिए शायद आप बातचीत भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं शक्ति का रुख कर लेती हूँ एक बार। शक्ति मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं। शक्ति, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन एक बार फिर से मैं प्रवीण का रुख कर लेती हूँ। प्रवीण, आप क्योंकि लंबी कतार के सामने खड़े हुए हैं, अगर वहाँ पर हो पाए तो आप बातचीत करिए। क्या वाकई में बस में आने वाले अभ्यर्थियों को इस प्रकार की सुविधा मिली है या नहीं मिली? देखिए, हम प्रयास करते हैं उन अभ्यर्थियों के पास पहुंचने के लिए जो बसों से सफर करके आए उनको इसका लाभ मिला है कि नहीं मिला है। अब ये बात का विषय है कि किस तरह से बात होती है। भैया आप बस से आए हैं? आप बस से आए भी? देखिए, ये तो बाइक से आप भैया बस से आए किस तरह है? ये ट्रेन से फिलहाल अभी कतार लगभग समाप्त हो चुकी है और इसमें जो भी हमें लोग मिले हैं, कोई ट्रेन से आया है, कोई बाइक है, मगर बस का भी कोई अभ्यर्थी मुझे नहीं मिला है। जैसे भी मिलता है मैं गोंडा से आपको अपडेट करता हूँ। जी, यानी कि बहुत सारे लोग, क्योंकि अब 10 बजने ही वाले हैं और परीक्षा शुरू हो ही जाएगी और यही वजह है कि तमाम जो कतारें अब वो ख़त्म हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं अब जो लोग हैं वो परीक्षा केंद्रों तक अंदर पहुंच चुके हैं ताकि वो परीक्षा दे पाए। ठीक है, लेकिन अश्विनी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लगातार ये जो खास तौर पर अगर हम लखनऊ में व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राजधानी में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। मुझे लगता है मेरे साथ एक और मेरे सहयोगी रायबरेली से जुड़ गए हैं। ओम, आपका रुख करते हुए फिलहाल किस तरह की व्यवस्थाएं आपने देखी हैं? क्या अभी भी लंबी कतारें लगी हुई हैं परीक्षा केंद्रों के बाहर या सब लोग परीक्षा केंद्र के अंदर जा चुके हैं? जी बिल्कुल मनीषा, बताना चाहूंगा जिस तरह से यूपी पुलिस लिखित परीक्षा को लेकर रायबरेली का जिला प्रशासन पूरी तरह से संजीदा है। आप देख सकते हैं मैं सेंटर के बाहर खड़ा हूं, ये रायबरेली का आचार्य द्विवेदी इंटर कॉलेज है। आपको बता दें कि परीक्षा केंद्रों में जो अभ्यर्थी आए हुए थे वो अंदर प्रवेश कर चुके हैं। आपको बता दें कि परीक्षा को लेकर रायबरेली का जिला प्रशासन, वो चाहे डीएम की बात कर ली जाए वो चाहे एसपी की बात कर ली जाए, तो लगातार ग्राउंड पे जाकर देख रहे हैं और व्यवस्थाएं परखने की कोशिश कर रहे हैं। आप पीछे की तरफ व्यवस्थाएं देखेंगे, ये विद्यालय है और विद्यालय परिसर के अंदर आपको बता दें कि एडीएम जो जिला प्रशासन है वो लगातार सक्रियता से काम कर रहा है और अंदर जाकर व्यवस्थाएं देखने की प्रयास कर रहा है। आपको बता दें कि रायबरेली में कुल 11 सेंटर बनाए गए, 11 सेंटरों में मुस्तैदी से जिला प्रशासन काम कर रहा है। आप देख सकते हैं पीछे मेरे, ये देखिए पुलिसकर्मी बाकायदा यहाँ तैनात है। जो अभ्यर्थी पेपर देने के लिए आए थे उनको बाकायदा चेक किया गया है, उनका आधार कार्ड देखा गया था, उनका एडमिट कार्ड देखा गया था। बाकायदा आधार कार्ड से जो एडमिट कार्ड है उसको मैच किया गया था, मिलान किया गया था, कोई फर्जी व्यक्ति तो नहीं है। इसको लेकर काफी सक्रियता से काम किया जा रहा है। तो बाकायदा देख सकते हैं किस तरह से जो अभी भी कुछ स्टूडेंट है, जो अभ्यर्थी है, वो
लगातार किस तरह से पुलिसकर्मी अभियान से चेकिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो सिविल ड्रेस में भी लोग हैं, वो भी जो अभ्यर्थी हैं पेपर देने के लिए आए हुए हैं, उनका किस तरह से चेकिंग कर रहे हैं, हर चीज देख रहे हैं, उनकी पेन देख रहे हैं, जो एडमिट कार्ड है वो बाकायदा देख रहे हैं। तो लगातार देखा जा रहा है रायबरेली में जो पेपर को लेकर रायबरेली का जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रियता से काम कर रहा है और नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए लगातार जो रायबरेली का जिला प्रशासन, चाहे डीएम की बात कर लीजिए, चाहे एसपी की बात कर लीजिए, तो लगातार जितने भी सेंटर बनाए गए हैं उनमें लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, ग्राउंड पर जाकर व्यवस्थाएं देखने के लिए लगातार जो पुलिसकर्मी उनको निर्देश भी दे रहा है ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति अंदर ना जा सके जिससे परीक्षा ना हो पाए। और जो लोग आ रहे हैं अभ्यर्थी, उनको भी काफी सहूलियत से अंदर जाने दिया जा रहा है, बाकायदा उनका सघन चेकिंग किया जा रहा है, जेब तलाशी जा रही है, जूते तक तलाशे जा रहे हैं कि कोई भी अराजक तत्व अंदर न जा सके। आप बाकायदा देख सकते हैं किस तरह से पुलिसकर्मी यहाँ तैनात है और यही वो परीक्षा केंद्र है यहाँ पर अभ्यर्थी मेरे साथ मेरे सहयोगी शक्ति सिंह भी अयोध्या से लगातार बने हुए हैं। शक्ति, क्योंकि सरकार ने और परिवहन विभाग ने छात्रों के लिए और अभ्यर्थियों के लिए ये सुविधा दी है ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके, सहूलियत मिल सके कि अगर वो अलग अलग जिलों से आ रहे हैं और उनका सेंटर किसी और जिले में है तो फिर वो जब बस में चढ़ेंगे तो निजी बसों में वो अपना प्रवेश पत्र दिखाएं और उसमें उन्हें टिकट का 50% की छूट मिलेगी। तो क्या यहाँ पर जब आपसे बातचीत हुई हो तो आपने जानने का प्रयास किया हो तो क्या वाकई में ये सुविधा लोगों ने ली है जो बसों से ट्रैवल करते हैं? हाँ जी, कुछ लोग खड़े हैं उस पार, मैं उनके पास में जाने की कोशिश करूंगा और उनसे ही बात करने का प्रयास करूंगा। वो लोग भी परीक्षा देने आए हैं, उनके जो परिजन हो वो भी परीक्षा देने आएंगे। आप बाहर से आए हैं, परीक्षा दिलवाने आए हैं? अच्छा, ये बताइए जो बसों में सुविधा बताई गई है कि बसों में अगर प्रवेश पत्र दिखाया जाए तो क्या नाम है वो बस फ्री में रहता है, तो क्या कहेंगे उसको? हाफ टिकट है। हाँ, तो आपको वो सुविधा मिली है? जी, हम तो लेके आए हैं, बहन की अच्छा। परीक्षा है जी, हाफ टिकट प्रवेश पत्र दिखाने पे हाफ टिकट दिया है उन्होंने? देखिए, हाँ देखिए, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हाफ टिकट जो है वो दिया गया है और ठीक पीछे हमारे देख सकते हैं वो सेंटर है। और देखिए सुरक्षा कर्मी जो है वो लगातार तैनात है, अपनी ड्यूटी जो है वो निभा रहे हैं, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात है। देखिए अयोध्या का ये इलाका है, यहाँ पर वैसे भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहती है। देखिए किस तरीके से सारे रोड को, जितनी रोड है यहाँ पे पूरा खाली कर दिया गया। हमारे पीछे ठीक देख सकते होंगे तस्वीरों को कि किस तरीके से यहाँ पे सन्नाटा है, यहाँ पे किसी को आने नहीं दिया जा रहा है और यहाँ पे जो परिजन थे उनको भी किनारे कर दिया गया है। और यही सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री भी लगातार बैठकें लेते हुए नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जिलों से जुड़े जिन्होंने तस्वीरों के साथ जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा की है। अपनी नजर आप इन पर बनाकर रखिएगा। खबरों में आगे रुक कर लेते हैं एक और बड़ी जानकारी, जहां यूपी पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से एक बड़ी राहत और एक बड़ा तोहफा मिला है। एडमिट कार्ड दिखाकर किराए में 50% की छूट दी जाएगी। यूपी रोडवेज बसों में आधा किराया देंगे अभ्यर्थी। ये बड़ी खबर है, ये बड़ा अपडेट है। हालांकि इसको लेकर हम लगातार अपने सहयोगियों से सवाल भी कर रहे थे और लोगों को जो अपने निजी वाहनों से नहीं आए हैं बल्कि पब्लिक व्हीकल से जिन्होंने ट्रैवल किया है तो ये पाया कि उनको वाकई में ये सुविधा मिली है और ये सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत, आर्थिक राहत, जिनके अलग अलग ज़िलों में सेंटर्स हैं और उन्हें अपने ज़िलों को छोड़कर दूसरे ज़िलों में जाना पड़ रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो किराए में 50% की छूट, बस में अगर आप अपना एडमिट कार्ड दिखाते हैं तब। अश्विनी मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हो, शक्ति सिंह मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। शक्ति, क्योंकि हम लगातार अब सरकार की तरफ से यह आर्थिक राहत दी जाने का फैसला जो था वो दिया गया है, लेकिन लोगों ने भी इसका भरपूर लाभ उठाया है। लोग तो लाभ उठाए हैं और अयोध्या धर्म नगरी की बात करें, यहाँ तो कई लाख अभ्यर्थी जो हैं वो आए हुए हैं एग्जाम देने। तो यहाँ पे परीक्षा सेंटर के बाहर मौजूदगी है मेरे ठीक पीछे हम दिखाएंगे। परीक्षा सेंटर है, वहां पे जितने अभ्यर्थी थे वो सब अंदर हो गए हैं और परीक्षा शुरू हो गए, मुझे लगता है लगभग शुरू हो गए। यहाँ पर हम एडीएम की बात करें या फिर एसपी सिटी की बात करें तो सारे लोग यहाँ पर आए, निरीक्षण किए और जो भी अभ्यर्थी है बकायदे उनकी चेकिंग की गई। उनके मतलब जो बाहें अगर फोल्ड थी उनके हाथ की तो फिर उसको खोला गया और जूतों को भी उतरवा करके चेक किया गया। तो मतलब व्यवस्थाओं की बात करें, जिस तरीके से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर जीरो टॉलरेंस नीति का पालन करते हुए दिखाई पड़ा। और अभी कुछ आज ही बड़ी खबर थी कि एसटीएफ के द्वारा एक जो इनामी है उसको भी मार गिराया गया। तो देखिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी लगातार हर चीजों को लेकर सख्त हैं और
अयोध्या तो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहता है, तो विश्व की निगाहें अयोध्या पर रहती है। तो ऐसे में अयोध्या की व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहे, तो यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ की जो आला अधिकारी हैं, वो लगातार लगे रहते हैं कि यहाँ की व्यवस्थाएं जो है वो कैसे चाक चौबंद बनी रहे और मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन जो है वो यहाँ पे होता दिखाई पड़े। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये एक तरीके से पारदर्शी, निष्पक्ष और नकल विहीन परीक्षा को आयोजित करवाना, ये एक बड़ी चुनौती अब सरकार के लिए और शिक्षा विभाग के लिए बन गया है। निश्चित तौर पर इसको सुनिश्चित करना एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार और जो शिक्षा विभाग है उसकी बनी हुई है। बहुत शुक्रिया शक्ति आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।